हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग तुम लोग खैरियत से होगे इंशाल्लाह। मैं मुझे बहुत पुरानी एक याद आ गई मुझे किसी चीज़ की। एक टाइम पे जो है ना, जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, मान लो कि 2007-8 में, तो मैं घर पे ही करता था। मैं वर्कआउट। तब जो है, एक हमारे रेहान भाई हैं लखनऊ की, तो लाइक ऐसा मान लो कि WWE में कैन को मान लो, जैसे कैन को आपने देखा होगा, सेम बिल्कुल बंदा है वो। मैं घर पे कर रहा होता था, 4 बजे सुबह उठता था मैं, और 4 बजे उठने के बाद जो है नॉन स्टॉप डिप्स, सपाटे, डंड बैठक, ये अपना मैं लगाया करता था। तो मैं गाँव से गया था, और वो मुझसे बहुत बड़ा था उम्र में, सीनियर था हमारा। वो जिम जाया करता था, तो जिम जाने के टाइम पे मुझसे डेली सुबह मुझे देखा करता था, अंधेरे में मैं करता था लाइट एक छोटी सी बल्ब में, क्योंकि सुबह 4 बजे किसी को डिस्टर्ब ना हो। और ये तो मैं कहानी बता रहा हूँ बॉम्बे की। मेरी ज़िंदगी में फिर एक दिन ऐसा आया कि 2008 की लास्ट में मैंने जिम ज्वाइन करी, और मैं पहली बार जब जिम में गया तो मुझे जिम में मैं इतने डंड बैठक लगाने वाला कि 500, 600, 1000 बैठक लगा लेता था, और 500, 700 डंड बैठक लगा लेता था, 400-500 जो है सपाटे भी लगाता था। पर अब मुझसे नहीं लगते, वही बात अलग है, क्योंकि मेरी हैबिट छूट गई है। जब मुझे जिम में लेके गए तो जिम में 1 महीने मैंने बहुत मेहनत करी। 1 महीने के बाद मेरी हैबिट बन गई। अगले कम से कम 5-6 महीने, 6 महीने के बाद में अच्छी बिल्ड मेरी बन गई। और अच्छी बिल्ड बनने के बाद में 5-6 महीने के बाद में एक दिन जो एक लड़का है सीनियर, मुझसे बोला कि वो बहुत वेट लगाता था, पर वेट लगाने का उसका तरीका गलत था। क्योंकि जब शोल्डर पे हम लोग वेट लगाते हैं तो पहले वो कॉनी को ब्राइट करने के लिए बोलता था कि कॉनी को ब्राइट करो जब शोल्डर बड़ा होगा। और हमने जो पढ़ा और जो हमने सीखा, वो कॉनी को अंदर कम करने से शोल्डर की खूबसूरती ज़्यादा आती है। तो वेट था अराउंड से मे बी 130 केजी या 150 केजी, और रॉड थी। मैं उसको वेट को उठा के और जो है बैठ रहा था, वेट मेरे हाथों में ऊपर उठा हुआ था, और मैं बैठ रहा था नीचे की तरफ। तभी जो है पीछे से किसी लड़के ने स्टूल को खींच लिया। हालांकि स्टूल खींचा नहीं, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं नीचे देखूं तो वो मेरा वेट छूट जाएगा ऊपर से। तो ये भी बैठा बैठा मुझे याद आया, और वो मेरे कमर में झटका लगा। पर वेट लेके मैं बैठ तो गया, मैंने सेट भी लगा लिया, पर उस दिन के बाद में मेरी कमर में तो झटका हुआ कि मतलब मेरा पेट सूज गया पूरा, कमर सूज गई, और मेरे नाप नले सब उखड़ गए अंदर से। अब नले उखड़ने के बाद में मैं बड़ा परेशान हुआ, पेट सूज गया, हथाइयाँ सूज गई सारी, कमर में दर्द होने लगा। ये बात मेरे डैडी को मालूम पड़ी, तो डैडी मेरे पुराने पहलवान रहे, अपने स्टेज के चैम्पियन रहे हूँ। तो उन्होंने फिर जो है उसकी मालिश करी, तेल से सुताई करी, और ट्रीटमेंट करा। जब जगह पे मैं सही हुआ, उससे कम से कम मैं 6 महीने वर्कआउट मेरा जैसे स्टार्ट हुआ, और अगले 3 महीने मैंने वर्कआउट नहीं करा फिर। और 3 महीने के बाद फिर से मैंने दोबारा स्टार्टिंग करी। तो मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगा इस वीडियो के साथ, देखना उस कंडीशन में। जस्ट मेरी एज जो है 16 साल की एज थी, और 16 साल की एज में जो है वर्कआउट बहुत अच्छा था, और मेरी फिजिक भी बहुत तगड़ी थी। जस्ट 16-17 साल का हूँ, 15-16 साल का, से ज़्यादा नहीं हुआ। अब 15-16 साल की उम्र में जो है फिट मैंने बहुत अच्छी बना रखी। तो मुझे अभी बैठे बैठे ये चीज़ मुझे याद आ गई, तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। और मैं आप सब लोगों से भी ये एक गुजारिश करूँगा कि अपनी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे हादसा हुआ करे ना, या फिर ऐसी कोई खुशी वाली बात हुआ करे, या फिर एक पुरानी कोई ऐसी याद हुआ करे, तो आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। दैन मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।